हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे लिए एक्चुअली, मैं आप ये मत बोलना कि मैं हर बार बोलती हूँ कि स्पेशल है, बट उनका इंट्रो उनके साथ ही कराना चाहूँगी। ओवर टू यू मैम। Sure. Hello, I'm Dr. Sakina, practicing at Ideal Hair Salon Laser Clinic, Greater Noida, as a cosmetologist. मैम ये तो हो गया हमारा ओके। एक्चुअली मेरा जो आज, जैसे कि मैं आपके साथ, मेरा इनके साथ में थोड़ा है कि मैंने पहले भी इनके साथ में 2-3 ट्रीटमेंट लेके रखे हुए हैं। फिर भी मैं चाहूंगी कि अपनी ऑडियंस के लिए कि जैसे नॉर्मली ये जो पील्स का है, केमिकल पील्स, येलो पील्स और माइल्ड पील्स, इंटरनेशनल पील्स, ये इतने सारे जो ब्रांड्स हैं और इतने सारे जो नाम हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इन पील्स के बीच में? मतलब अगर किसी को कराना है तो मतलब ये बोल दे कि हाँ हमें पील कराना है, उसके सामने 4 ऑप्शंस रख दिए जाएंगे या फिर मोर देन दैट, बट उसको एग्जैक्टली ये चीज का क्या इफेक्ट होता है, कौन सी पील किस चीज के लिए ज्यादा बेटर है? हाँ देखिए, ये तो पेशेंट नहीं डिसाइड करता क्योंकि उसको नहीं पता उसका स्किन टाइप क्या है। उसको सिर्फ इतना पता है कि उसकी प्रॉब्लम ये है, तो ये हमें डिसाइड करना होता है एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, कि हम उसको कौन सा पील एडवाइस कर रहे हैं। तो ये अमेरिकन पील है जो भी आप अभी बोल रही थी, कुछ पील्स कि ये है इंटरनेशनल पील, राइट। तो ये सारे टाइप्स हैं, बट जो पील है वो एक कॉमन वर्ड है, केमिकल पील। अब उसके अंदर बहुत सारे टाइप हैं, सुपरफिशियल पील्स हैं, डीप पील्स हैं। अब डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि पेशेंट की कंसर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम पील उसको एडवाइस करते हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल वर्ड यूज करते हैं, ये कोई मार्केटिंग फुटफॉल क्रिएट करने के लिए तो नहीं होता ना? नहीं, ये वही एग्जैक्टली, ये वही है, ये वही एग्जैक्टली। ओके। तो जो करा रहे हैं तो वो थोड़ा अलर्ट रहे चीजों से। बिल्कुल। क्योंकि कुछ चीजें ना सिर्फ ब्रांड का नाम यूज करके होती है, उसके अंदर वही चीजें जो एक नॉर्मल चीज में मिल जाएगी, बट वो शायद उन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है। नहीं, मुझे लगता है कि पेशेंट को भी इतना अवेयर होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि उनका कंसर्न क्या है, और अगर उनकी डॉक्टर ने एडवाइस किया उनको ये, तो उसको पता होना चाहिए उसके बारे में कि एक्चुअली वो करने क्या वाले हैं। कई बार क्या होता है, बहुत ब्लाइंड चीजें चल रही होती हैं, डॉक्टर ने बोल दिया बस हमने करवा लिया, हमें नहीं पता। तो पेशेंट को भी इतना अवेयर होना चाहिए कि आपको पता हो कि एक्चुअली आपके पेशेंट आपको क्यों एडवाइस कर रहे हैं और क्या एडवाइस कर रहे हैं। ओके। तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है, मेरे अभी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली वो मेरे क्वेश्चंस हैं वो काफी हद तक मेरी जो ऑडियंस है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में और मेरे नियर बाय जो चीजें हैं जो मैं देख रही हूँ, वही मेरे क्वेश्चन होते हैं। और वो फिर ये कॉमन क्वेश्चंस है, सभी के वही कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन कंसर्न्स हैं, तो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। ओके। तो जैसे बहुत सारे अभी जैसे विंटर चल रहा है, अब कुछ मेरे जैसे होते हैं थोड़े डिफॉल्टर केस कि विंटर्स में कैसे टैनिंग हो सकती है यार लोगों को, ये क्यों हो जाता है? देखिए, दोनों चीजें हैं वहाँ पे। एक तो ये कि हम क्या सोच रहे होते हैं कि विंटर्स हैं तो हमें गर्मी नहीं लग रही या इतना हीट फील नहीं हो रहा, तो हम एसपीएफ नहीं लगाएंगे, यानी सनस्क्रीन हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, हम लगा रहे हैं फिर भी वो हो रही है, और वो सिर्फ ना फेस पर नहीं हो रही है, वो इंटरनल कॉज है। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजन से आपको पिगमेंटेशन आ सकता है। हमने उसको एक कॉमन टर्म दे दिया लाइक लेमन लैंग्वेज में कि टैनिंग हो रही है, बट एक्चुअल में वो हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी पिगमेंटेशन वहाँ ज्यादा हो रहा है। तो वो हमें कॉज देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो क्यों हो रहा है। तो वो फिर जब हम कॉज निकालेंगे तब हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो फिर जब वो क्लाइमेट जैसे चेंज हो जाता है कि लाइक थोड़ा जब समर आ जाता है फिर थोड़ा बेटर हो जाता है, फिर ह्यूमिड वेदर होता है, फिर थोड़ा सा वही सब चल रहा होता है, तो ये जो होता है वेदर की वजह से थर्मो रेगुलेट करती है। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो वो रेगुलेट करना शुरू कर देती है। अभी आपने देखो विंटर में तो स्वेटिंग नहीं होती ना, समर्स में ही होती है, तो वहाँ पे फिर चेंजेस आते हैं स्किन में। विंटर्स में क्या होता है, यूजुअली स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, ड्राई होने पे वो और ज्यादा आपको डल दिखती है, तो एक रीजन ये भी रहता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं अपना लास्ट के लिए बचा के रखूंगी वो, और मुझे बड़ी जेन्युइन, क्योंकि हमेशा ना लोगों को सिर्फ हेल्थ को कॉन्शियस रखना वो ठीक है, वो होती है, और बहुत किताबी सी चीजें लगती हैं, बहुत बुकिश चीजें लग रही होती हैं कि डाइट ये रखना, लेकिन मैंने ये पर्सनली देख भी रखा है कि कई बार आप अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं आपकी, मतलब आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, स्वेट विंटर्स में जितना आ सकता है एक्सरसाइज से वो आ भी रहे हैं, फिर भी वो चीज का ना उन्हें इफेक्ट नहीं मिल रहा होता। देखिए वहाँ ये होता है, आपने बोला ना एक वर्ड कि वो प्रॉपर मतलब डाइट ले रहे होते हैं, बट एक्चुअली वो प्रॉपर डाइट नहीं हो रही होती। हमें लग रहा होता है कि हम डाइट ले रहे हैं, बट वो प्रॉपर है कि नहीं वो आपको कैसे पता होगा? वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास आपका प्रोफाइल होगा कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी कौन सी है। सपोज आप आयरन इनटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं बट आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो चीजें बैलेंस नहीं हो पाएंगी, तो आपको रूल आउट करना पड़ेगा। रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएं आपने क्या कराना है, देन आप डॉक्टर की एडवाइस से अपना डाइट प्लान लें एंड अपने मेडिकेशंस लें प्रॉपर। बस ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल लास्ट में पूछने वाली हूँ, इसको हम यहीं करते हैं, लास्ट में छोड़ते हैं क्योंकि वो उसी से हम एंड करेंगे। तो अच्छा, अगला जो मेरा क्वेश्चन था वो ये कि जैसे बहुत सारे अभी जो
बहुत ज्यादा मार्केट में है, बोटॉक्स, फिलर्स, राइट। हाँ, और लोग इनकी जो डोजेज जिस तरह से ले जा रहे हैं, और कई बार तो थोड़े से किसी किसी को इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। देखिए साइड इफेक्ट एग्जैक्टली मुझे मेरा जो कंसर्न है ना वो ये जानना है कि जो बोटॉक्स वगैरह, हाँ बोटॉक्स जो हम ले रहे हैं और या फिर जो फिलर्स वगैरह लेते हैं, तो इसका एक तो इसके लिए ना एज बहुत जरूरी है कि आजकल मैंने सुना हुआ है ऐसा कि बहुत यंग एज के लोग भी इसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये बहुत फैशन और ट्रेंड बन गया है कि हाँ बहुत लोग, क्योंकि बहुत ही 25 तक तो दे आर क्वाइट यंग, बट 20-21 में भी अगर कोई देखिए वहाँ डिपेंड करता है कि आप किस लिए ले रहे हैं। ओके, सपोज अगर 20 में आपको एजिंग दिख रही है, जो ऑल्दो नहीं दिखनी चाहिए, बट बहुत सारे रीजन से हो सकता है कि आपकी एजिंग बहुत फास्ट हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज रहे हैं या आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहे, तो हो सकता है आपको एजिंग थोड़ा जल्दी दिखे, तो वहाँ अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हैं। बट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी डोजेज आप कितना ले रहे हैं। लाइक अगर आप बोटॉक्स की ही बात करें तो आप कितना बोटॉक्स ले रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, वो सारी चीजें बहुत, तो ये डिपेंड करता है कि जहाँ आप कंसल्ट कर रहे हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि डॉक्टर मुझे बोटॉक्स कराने हैं, बट एक्चुअल में बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं, तो रिक्वायरमेंट होती है फिलर्स की, ठीक है, या फिलर्स की क्वेरीज आती हैं लाइक फिलर कराना है, बट वहाँ फिलर होना ही नहीं है। फिलर एक्चुअली वॉल्यूम देता है। हम कई बार पेशेंट क्या होते हैं बहुत कंफ्यूज होकर आते हैं, हमें बोटॉक्स कराना है, फिलर कराना है, पेट कराना है, उनको भी नहीं पता कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या, और अगर उनको कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता तो वो ट्रीटमेंट अच्छा होने के बजाय और कुछ कई बार बहुत खराब हो जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि लाइक ओवर फिलर करा रखे हैं, लाइक कराना बहुत माइन्यूट है, बहुत आर्टिफिशियल, बहुत ज्यादा वॉल्यूम दे दिया चेहरे पे, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लुक लग रहा है। लाइक अगर आपको लिप ऑगमेंटेशन कराना है, आप माइन्यूट दीजिए ताकि वो खूबसूरत दिखे, आपने उसको एनहेंस करना है, बहुत वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं देना। अब लोग क्या कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम करवा रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा ही नहीं, तो वो चीजें फिर गलत दिखने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कितने चेंजेस चाहिए, एक्चुअली माइन्यूट चेंजेस सफिशिएंट होता है। अच्छा, मैंने एक अभी कुछ टाइम पहले देखा था, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बट मुंबई में ही देखा था मैंने। अच्छा। तो वहाँ पर जो नॉर्मली जो टीवी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज वगैरह जा रहे होते हैं, तो लिफ्टिंग के लिए वो थ्रेड्स यूज कर रहे होते हैं, और ये बड़ा मतलब वो ठीक प्रोसेस है, मुझे वो ठीक है। देखिए हम कॉम्बिनेशन, हाँ वो ठीक है, हम कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। सपोज आपकी स्किन पे अगर आपको लग रहा है कि हॉलोनेस है, कहीं पे यहाँ हॉलोनेस है या आपको यहाँ स्किन जो आपको इंसर्ट कर रहे हैं वो बहुत डराने वाली जैसे, वो एक्चुअली देखने में बहुत डरावना लगता है, बट एक्चुअली इट्स अ क्वाइट पेनलेस प्रोसीजर। उसमें कोई पेन आपको ऐसा होता नहीं है। हम नंबिंग क्रीम यूज करते हैं उससे पहले, तो पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। वो कई बार देखने में लग जाता है कि इतना बड़ा कैन्युला आप लगा रहे हैं, निडल आप लेके जा रहे हैं, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, बट एक्चुअली पेन उसमें होता नहीं। थ्रेड था ना कुछ वैसा कुछ वो होता, हाँ नहीं वैसा थ्रेड तो वो नहीं होता, वो डिफरेंट टाइप का थ्रेड होता है। ओके, तो उसके उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, या उनका कोई ऐसे देखिए अगर आप अच्छी ब्रांड का यूज कर रहे हैं ना तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। बट आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो आप देख रहे होते हैं कि थ्रेड 30,000 का भी आता है और 2,000 का भी आता है, तो दोनों की क्वालिटी में फर्क होगा। तो वहाँ हम ये सोच सकते हैं कि जो सपोज लो क्वालिटी का, तो वहाँ साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो अपने हमेशा जो भी आप यूज कर रहे हैं बोटॉक्स या फिलर्स, इवन थ्रेड्स, तो अपने देखना होता है कि आप किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। ये तो बहुत डॉक्टर्स को ही कंफर्म होता है। हाँ ये डॉक्टर नहीं, पेशेंट भी पूछ सकते हैं, नो डाउट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मैं पर्सनली होती ना कि ये कोई ब्रांड होगा, या क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि ट्रीटमेंट में उन्हें रिक्वायर क्या है। हाँ ये डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बाकी वो अपने पेशेंट को अवेयर करें, उनको बताएं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर, मेरा ना एक क्वेश्चन रिगार्डिंग हमारी टीनेज ग्रुप को भी, ये जो एक होता है ना ब्रेकआउट्स और एक्ने, अच्छा टीनेज को होता है, उसके पीछे एक हार्मोनल इशू समझ में भी आता है कि यार उस एज इशू नहीं कहेंगे, उस एज में एक्चुअली चेंजेस हो रहे होते हैं। हम उस एज को बोलते हैं लाइक 12 and 13 के प्यूबर्टी, अभी बंदा बड़ा होना शुरू हुआ है, बच्ची बड़ी होना शुरू, तो वहाँ पे हार्मोन डेवलप हो रहे होते हैं। तो बट क्या होता है कि हार्मोन डेवलप हुए, बच्चा केयर नहीं कर रहा है, जंग ज्यादा ले रहा है, तो वहाँ ब्रेकआउट होना शुरू हुआ या एक्ने होने शुरू हुए। अब पेरेंट्स का क्या होता है कि ठीक है इस एज में तो हमें भी निकले थे, तेरे पापा को भी निकले थे, निकलने देते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, और उसको ट्रीट ही नहीं करते, तो वहाँ पे फिर इश्यूज बन जाते हैं। बट अगर आपको स्टार्ट हुआ है, आप उसको प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको नहीं होंगे ज्यादा। तो ये चीजें रहती हैं।
तो ऑडियंस के लिए जो मैं कर रही हूँ आपकी तरफ से ये वाला क्वेश्चन, ये जो राइनोप्लास्टी है ये एक नॉन सर्जिकल एक तरह से, देखिए राइनोप्लास्टी का मतलब है कि अपनी नोज में आप चेंजेस करवा रहे हैं, करेक्शंस करवा रहे हैं। तो अभी जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, यानी हम किसी सर्जिकल प्रोसीजर्स में नहीं जा रहे, बहुत मेजर सर्जरीज में हम नहीं कर रहे, ठीक है। माइनर सर्जरीज भी इसको नहीं कहेंगे इसको, बल्कि ये क्या होता है नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी है। नॉन सर्जिकल का मतलब इसमें कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सिरिंज नहीं, कोई एनेस्थीसिया, कोई कट नहीं। सॉरी मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ, ये सिर्फ शार्पनेस इंक्रीज करने के लिए है या फिर एक जैसे किसी का ना कि नोज ही बहुत ब्रॉड है, मतलब बहुत मोटा है, या फिर उसकी उन्हें पतला चाहिए, उनको शेप वैसा? हाँ, इसमें दोनों चीजें हम कर सकते हैं। हाँ, हम लिक्विड राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। उसमें ये होता है सपोज आपके यहाँ पे आपको दिख रहा होता है कि भाई आप बहुत ज्यादा, आप चाहते हैं आपका नोज ब्रिज है वो शार्प दिखे, जैसे हम लोग के बार क्या करते हैं कुछ फीमेल कॉन्टूर करके उसको कर रही होती है, तो आप चाहते हैं कि आपको कॉन्टूर नहीं करना पड़े, वो परमानेंट वैसे दिखे शार्पनेस, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिलर्स कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा उभर जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, वो ज्यादा शार्प दिखे। कई बार पेशेंट आते हैं कि ये मुझे पॉइंटेड चाहिए, उसके लिए भी हम कर सकते हैं, तो वो लिक्विड राइनोप्लास्टी में आ जाएगा। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मेरे ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, मैं चाहती हूँ कि नैरो हो जाए, उसके लिए बोटॉक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, वही है सेम, जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है। अच्छा, मैं आपके लिए एक और फेवर करने वाली ऑडियंस नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों को इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, इज इट एक्सपेंसिव? हाँ, थोड़ा तो कहेंगे। अगर आप क्वालिटी में जाते हो तो ऑब्वियसली आपको पे तो करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि नॉर्मली फिर ये बोलते हैं लोगों को ना ये पता नहीं होता, तो वो ये सोचते हैं कि अरे यार, बट एज कंपेयर टू सर्जरी ये काफी चीप है। हाँ, इट्स फार बेटर, पेनलेस है। इसका कुछ टाइम पीरियड भी होता है कि ये इतने टाइम ड्यूरेशन में वो? हाँ, इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट, हाँ अगर आप लाइक आपको जो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे वो 6 to 7 मंथ दिखेंगे, बट उसके बाद क्या होता है चीजें डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको फिर दिखेगा कि हाँ चीजें थोड़ी वैसी हो रही है पहले की तरह, तो फिर आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। हाँ, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। चलो, बट आप इसमें रिकरेक्शंस, टचअप की रिक्वायरमेंट रहती है वो आप करा सकते हैं, तो उतना तो करा ही सकते हैं। हाँ, ब्यूटी चाहिए ऑब्वियसली, वो तो मेंटेन करना होता है, ये मैंडेटरी जैसा हो गया अभी तो मेंटेन करना। जैसे हमारी डाइट वैसे हमारी ब्यूटी इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड मेरा रिलेटेड नहीं है ये भी, बट है सारा, आज हम स्किन एरिया कोई कवर कर रहे हैं तो उसी के ऊपर कि जैसे नॉर्मली कई सारी चीजें होती है ना कि स्किन का एक जो बेसिक, कुछ लोगों को पिगमेंटेशन नहीं है, उनको एक्ने है, बट उनकी स्किन एवरी टाइम वो कुछ भी ट्रीटमेंट ले, या किसी को सैलून में भी इशू होते हैं, मैं कभी सैलून नहीं यूज करती, मतलब कहीं जाती नहीं हूँ जनरल, तो क्या इश्यूज होते हैं? उनको ये रहता है कि उनका स्किन हमेशा ही डल रहता है, चाहे वो कुछ भी खाएं, चाहे वो कुछ भी करें, तो उनको उनके लिए बहुत सिंपल एडवाइस है, आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, आपकी स्किन नहीं है, मेजर इश्यूज उन्हें आपको फिर भी आपकी स्किन हेल्दी नहीं लग रही, इट मींस कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। स्लीप और मे बी डाइट भी थोड़ा हो सकता हो, डाइट भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बोलो ना कि पेशेंट डाइट भी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, एक्सटर्नल केयर भी कर रहे हैं, तो 3 चीज ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्किन उतनी ग्लोइंग हमें नहीं दिख रही है, वो उतने चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इट मींस कि आप या तो अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में। अच्छा, जो और बहुत क्वेश्चन तो बहुत सारे प्रॉब्लम है लोगों आई नो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो एक फ्रैकल इशू बहुत ज्यादा रहता है देखने को मिल रहा था, मतलब किसी को फ्रैकल इज ब्यूटी अच्छा लग रहा होता है, और लोग आजकल तो आर्टिफिशियल फ्रैकल्स कराते हैं, लेकिन बट इंडिया में भी इतना कॉमन नहीं है, यहाँ भी फ्रैकल्स को भी वही है, सबको फ्लॉलेस चाहिए, अभी हमें इंडिया का ये है लाइक फ्लॉलेस स्किन। ये सिर्फ ब्लड की कमी ही होती है या फिर इसका ट्रीटमेंट भी एग्जैक्टली कुछ है? देखिए, ट्रीटमेंट एग्जैक्टली इसका है, आजकल तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक आप केमिकल पील में भी जा सकते हैं, केमिकल पील भी बहुत इफेक्टिव होते हैं पील इसके लिए, फ्रैकल्स के लिए, एंड इसके अलावा लेजर्स में भी काफी ऑप्शंस हैं। ओके, तो इसमें ड्यूरेशन वगैरह? हाँ, ऑब्वियसली सिटिंग्स तो लगती है, अगर आप केमिकल पील में भी जाते हैं तो भी आपको 2 से 3 सेशंस कराने पड़ते हैं कॉन्टिन्यूसली, और अगर आप इसमें फिर 3 सेशंस आपको मिनिमम, हाँ 3 आपको मिनिमम करानी पड़ेंगे। अगर आप लेजर्स में जाते हैं तब भी आपको कुछ सिटिंग्स तो करानी होती है। और जो पिगमेंटेशन और मेलाज्मा, ये वाले जो 2 कॉमन इशू होते हैं, इतना कि हर एक तो लेडीज को बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनको आफ्टर डिलीवरी और किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वाले इश्यूज आने लग जाते हैं कि उनको ये इशू हो गए हैं। तो इनको मैंने बहुत सारे तो YouTube चैनल्स पे भी देखे हैं जो लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, और उन्होंने बहुत लाइक मल्टीविटामिन सजेस्ट कर रहे होते हैं, और जैसे कि होता है ना प्रॉपर सैलेड वगैरह,
सैलेड ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना है, वो बेचारे सब लेते हैं। जी जी, मैं भी कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब देख लेती वो हूँ जैसे ना तो बहुत थोड़े टाइम के लिए वो हेल्पफुल भी होती है कि थोड़े टाइम के लिए वो वैनिश भी होने लग जाती है और ऑल ऑफ सडन फिर वापस आने लग जाती है। देखिए, तब तक हम मेंटेन कर रहे हैं, आपको लगा वो वैनिश हुआ, एक्चुअली वो वैनिश नहीं हुआ, थोड़ा लाइट हो गया, आप बहुत खुश हो गए, अरे ये तो चला गया, फिर आपने क्या किया, अभी शायद चला जाएगा, आपने ट्रीटमेंट छोड़ा, केयर छोड़ी, वो वापस से ऐसे आ जाएगा। तो अभी क्योंकि आपने क्या किया था, सिर्फ एक्सटर्नल आप कर रहे थे, मैं हमेशा हर पेशेंट को मेरे कॉमन होता है कि इंटरनल इंटरनल है इंटरनल, हमारी स्किन वही रिफ्लेक्ट करती है जो हमारे अंदर होता है। सपोज आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं तो आपको लग रहा है आपका फेस ग्लो करेगा, नहीं करेगा। नेचुरली सपोज आप 2 दिन से भूखे आप या फास्टिंग में, सपोज आपने कुछ खाया नहीं तो आपको लग रहा है आपकी स्किन ग्लो करेगी या बहुत एक्टिव दिखेंगे, नहीं। तो सारी चीजें हमारी ना लिंक है इंटरनल, अगर हमारा इंटरनल ठीक है तो वो सब दिखेगा बाहर। अब हम एंड में जो मैंने सोच के रखा हुआ था कि ये मैं सबसे आखिर में पूछूंगी, क्योंकि लोग अगर कुछ ना देखें ये जरूर देखें कि ये सब के लिए है। और ये मैं ऐसे यूज कर रही हूँ कि जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं और जो हमारी फीमेल्स हैं या लेडीज जेंट्स जो भी हैं वो सबके लिए यूजफुल होनी चाहिए। ऐसा मैं ये सोच रही हूँ हमारा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है जो दोनों के लिए इतना यूजफुल होगा। वो डेफिनेटली वो एक ऐसा रूटीन केयर आप मुझे बताएं जो सबके लिए यूजफुल हो और वो स्किन केयर चाहिए उनको कि जो एक्चुअली इफेक्टिव हो, मतलब सिर्फ बोलने वाला बात ना हो, ऐसा कि जो उनकी स्किन को थोड़ा बेटर। देखिए, मैं एक बहुत कॉमन चीज बताती हूँ, क्योंकि अभी हम किसी पर्टिकुलर एक केस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों ही जेंडर्स को लेके बात कर रहे हैं और स्किन केयर की बात कर रहे हैं और सभी वेदर्स की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बहुत कॉमन चीज होती है, आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी दिखे, ग्लोइंग दिखे, एजिंग आपको स्लो हो, इसके लिए 2 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ये आप सब कर लीजिए, ये सभी के लिए एक्चुअली ये सभी के लिए, किसी भी एज ग्रुप एंड जेंडर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, पानी आप ज्यादा से ज्यादा पिए एंड आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमें मॉइस्चराइजेशन सिर्फ विंटर्स में करना होता है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन आएगा। बहुत बहुत वो ये आएगा क्योंकि अभी लोग बोलेंगे कि यार सर्दियां वाटर इनटेक कैसे कर ले, ज्यादा नहीं हो पाता और सिर्फ वाटर ही जरूरी है क्या, जूस भी तो पी लेते हैं, वो भी तो वो भी ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है ना मॉइस्चराइजर और ये सारे, क्योंकि मैं पर्सनली मैं नेक्स्ट उसी पे आ रही हूँ। ये तो एक की हो गया कि आपने पानी ज्यादा पीना है अपने खुद को हाइड्रेट रखने के लिए। इसके अलावा मॉइस्चराइजर एक कॉमन चीज है, आपने हमेशा एक पर्टिकुलर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, अभी हम कॉमन की बात कर रहे हैं तो मैं कॉमनली बोल रही हूँ कि मॉइस्चराइजर आपने लगाना ही लगाना है, आपने फेस वॉश किया अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आपके स्किन इश्यूज के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर, एंड अगर डे है तो आपने सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। और अगर आप नाइट में हैं, मतलब जो स्किन केयर है वो, ये भी लोगों को बहुत बहुत कंफ्यूजन है, अभी ये मेरे दिमाग में खुद आ गया कि लाइक हमारा एएम रूटीन क्या होना चाहिए, पीएम रूटीन क्या होना चाहिए। कई बार ऐसे भी हुआ है मेरे साथ, तो पेशेंट ने ये भी बताया आगे कि मैंने उनको सनस्क्रीन दिया, वो रात में भी लगा रहे हैं वो वैसे ऑडियंस काफी या मैंने कोई क्रीम दिया या वो उसको डे में भी लगा रहे थे, नाइट में भी लगा रहे थे। एक्चुअली एएम एंड पीएम का शेड्यूल अलग अलग होता है, दोनों का रूटीन अलग अलग होता है, दोनों की केयर अलग अलग होती है। तो आपका एएम का ही होना चाहिए कि आपने चेहरा धुला, आपने मॉइस्चराइज किया एंड आप एसपीएफ उसके बाद लगा ले। एटलीस्ट मेल्स के लिए इतना जरूरी है, अगर फीमेल्स है तो उसके ऊपर फिर मेकअप भी अपना लगा सकती है। हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा और हेल्प कर सकते हैं, मींस कि जैसे जो प्रोडक्ट हम बता रहे हैं कि ये रूटीन केयर करना है, लेकिन कई बार बेचारे प्रोडक्ट्स में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कोई ऐसे कुछ प्रोडक्ट आपके नॉलेज में है जो हर कोई यूज कर ले, जैसे सिटाफिल मुझे पता है कि सिटाफिल इज द बेस्ट है, तो अभी हम प्रमोशन भी करने वाले हैं प्रोडक्ट का। वैसे ये हमारा कोई किसी प्रोडक्ट के साथ कोलैब नहीं है, बट एक जनरल वे में कि अगर लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से हेल्प कर दें ताकि उनको इजी हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, मैं आपको कुछ लिंक्स या कुछ मैं बता दूंगी, वो आप नीचे बायो में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, वो सारे लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में। जैसे आपने सिटाफिल का नाम लिया, गैल्डर्मा कंपनी के प्रोडक्ट है, काफी अच्छा है इनका, मैं कई बार रिकमेंड करती हूँ मेरे पेशेंट को। तो उसमें भी बट टाइप्स हैं, जैसे सिटाफिल ने अभी भी एक रिसेंटली लॉन्च किया, उनका हाइड्रेटिंग पूरी एक रेंज है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी अलग अलग चीजें हैं, वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी स्किन टाइप कैसा है। नाइट रूटीन का ये है कि लाइक आपने सेम वही चीज करनी है, आपने चेहरा वॉश किया, आपने मॉइस्चराइज किया एंड नाइट में पर्टिकुलर आपने सीरम यूज करना है। एटलीस्ट इतनी चीजें आपको करनी, 3 प्रोडक्ट डे टाइम एंड 3 प्रोडक्ट नाइट टाइम, ये आपको करनी करनी। तो ये गाइस आपके लिए होगी आज अच्छी खासी अपडेट हो गया आपको, और अपना आपको और थोड़ा सा बेटर अपना ग्रूम, अपनी पर्सनैलिटी को और इनहेंस करने के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप ये केयर भी करेंगे तो आपके लिए जनरल लाइफ में भी इजी होगा। और जो अभी हमारी मैम से बात हुई है कि कुछ लिंक्स हैं प्रोडक्ट्स के, वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देंगे। रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट अगर आपके कोई भी व्यूज और कमेंट है प्लीज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको डॉक्टर्स के हमारी फेवरेट डॉक्टर के साथ में ट्रीटमेंट लेनी है तो इनका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो यू कैन कॉल और यू कैन विजिट एनी टाइम।